आइए आज के क्लास में भारतीय संविधान के भाग 4 का प्रैक्टिस सेट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन प्रीवियस से लिया गया है। आइए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट करिए। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो बताइए। तो नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये 36 से 51 में है। किस में है? तो 36 से 51 में है। और मूल अधिकार 12 से 35 है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, जिसे आयरलैंड से लिया गया था। और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था, जिसका हम पहला क्लास करा चुके हैं। जाकर के देखिए और उसके बाद ये देखिए। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व संविधान में क्यों जोड़े गए? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। क्यों? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए निर्देश है? तो ये हो जाएगा राज्य के लिए। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू होते हैं? तो नहीं। चलिए नेक्स्ट। मूल अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं, नीति निर्देशक नहीं। नीति निर्देशक तत्व लागू क्यों नहीं? तो ये नैतिक निर्देश है। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का अधिकार है? तो गैर न्याय संगत। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस उद्देश्य को दर्शाते हैं? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय। किस? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय। चलिए नेक्स्ट। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में संबंध क्या है? तो पूरक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के क्या कहलाते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा कहलाते हैं। नीति निर्देशक तत्व लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये राज्य की जिम्मेदारी है। नीति निर्देशक तत्व किस व्यवस्था को मजबूत करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। नीति निर्देशक तत्व समाज के लिए किस वर्ग के लिए है? तो सभी वर्गों के लिए। नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समाजवाद। किस पर आधारित है? तो समाजवाद। चलिए नेक्स्ट। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो अनुच्छेद 36। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद 51 तक है। 36 से 51। चलिए नेक्स्ट। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं? तो कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए है या राज्य के लिए? तो ये राज्य के लिए है। चलिए नेक्स्ट। नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा ने क्यों अपनाए? तो ये सामाजिक समानता हेतु। नीति निर्देशक तत्व किस युग से जुड़े हैं? तो ये आधुनिक लोकतंत्र। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय से कैसे जुड़े हैं? तो संसाधनों के समान वितरण। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो ये कमजोर वर्गों के संरक्षण से। नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक न्याय कैसे देते हैं? तो समान अवसर देकर। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस लक्ष्य को दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से टकराने पर क्या होता है? तो संतुलित स्थापना किया जाता है, संतुलन स्थापित किया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किसका कर्तव्य है? तो ये सरकार का। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से जुड़े हैं?
तो ये प्रस्तावना से जुड़े हैं। किससे? तो प्रस्तावना से। चलिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व समाज के लिए, समाज के किन वर्गों को लाभ देते हैं? तो गरीब पिछड़े मजदूर, गरीब पिछड़े मजदूर। नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीति को दिशा देते हैं। तो हाँ, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की समानता पर जोर देते हैं? तो सामाजिक और आर्थिक। चलिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन। नीति निर्देशक तत्व भारत को किस ओर ले जाते हैं? तो समाजवादी राज्य। किस ओर ले जाते हैं? तो समाजवादी राज्य। चलिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व संविधान का कौन सा अंग है? तो अनिवार्य मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान लागू होने पर कब से प्रभावित है? तो ये 26 जनवरी 1950 ले। नीति निर्देशक तत्व किस व्यवस्था को मजबूत करते हैं? तो ये प्रशासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या करने की प्रेरणा देते हैं? तो कल्याण। नीति निर्देशक तत्व नीति निर्माण में सहायक है। तो हाँ, नीति निर्देशक तत्व कानून बनाने का आधार है। तो हाँ, नीति निर्देशक तत्व किस विचारधारा से प्रभावित है? तो ये समाजवाद। नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने पर दंड है? तो नहीं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अंग से जुड़े हैं? तो ये राज्य से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? तो जन कल्याणकारी। जन कल्याणकारी। नीति निर्देशक तत्व संविधान की नैतिक शक्ति है। तो हाँ। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के साधन हैं। तो हाँ। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन किस स्तर पर होता है? तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस लोकतंत्र की पहचान है? तो ये भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। चलिए टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। इसका पार्ट 2 आने वाला है, उसको भी जाकर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और बाकी के लिए जय हिंद।